वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूजिंग स्लोप, स्लोप को यूज करना है। शो डैट द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दी गई है विद इट्स वर्टिसेस ए बी सी। एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस कौन से है? ए बी सी है। तो वो कौन सी ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। तो इसको नाम दे देते ए का, इसको नाम दे दे बी का, और इसको नाम दे दे सी का। ठीक हो गया। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये शो करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या था? अगर इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है। ठीक हो गया। तो फिर क्या करेंगे? m1 m2 इन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करें। अगर इन दोनों की स्लोप को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आंसर अगर -1 आए तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो अगर हमने ये शो कर दिया कि m1 स्लोप m2, इसका आंसर -1 है, तो हम ये साबित कर देंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे ए बी की। किसकी स्लोप फाइंड करेंगे? ए बी की। तो ए बी की स्लोप, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो इसको नाम दे दे m1 का। ठीक है। तो ये देखिए, ये ए है, ये बी है। ठीक हो गया। तो है क्या था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला था। ठीक है। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो y2 देखना है, तो y2 ये है, फिर माइनस y1 ये। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखना है 7 - 1 ओवर में x2 ये है, फिर माइनस x1 ये। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखना है 2 - 6। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऊपर आएगा 6 आएगा, नीचे क्या आएगा? 2 - 6 क्या होता है? माइनस का 4। तो ये 2 के टेप पर कैंसिल हो सकते हैं। 2 3 = 6, 2 2 = 4। तो इसका आंसर आएगा -3/2। ठीक हो गया। उसके बाद स्लोप फाइंड करनी है इसकी, ए सी की स्लोप। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है। तो इसको नाम दिया m2 का। ये देखिए m2 का नाम दिया है। तो ये है स्लोप ए सी की। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। तो पहले क्या फाइंड करना है? ये पहले था y2 था, फिर y1। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -7, फिर -1। ठीक है। फिर x2 -6 है, फिर x1 ये भी आएगा -6। तो ये आएगा -6 - 6। ठीक हो गया। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप आगे मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले का आंसर आएगा -8, नीचे वाले का -12 आएगा। माइनस माइनस से क्या हो गया? 4 के टेप पर दोनों कैंसिल होते हैं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2/3। क्या आंसर आएगा? 2/3। तो यहाँ पर बाकी करते हैं। तो अगर मैं इनको यहाँ पर लिखते हैं एस m1 m2। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ? अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो m1 का आंसर क्या आया था? m1 का ये आंसर है, m2 का ये आंसर है। ठीक है। तो पहले m1 का आंसर लिखता हूँ -3/2। फिर क्या लिखूँगा? m2 का। तो उसका क्या है? 2/3। ठीक हो गया। 2 2 से क्या हो गया? 3 3 से क्या हो गया? तो जब ऐसे सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो आ जाता है 1। ठीक है। तो ये साथ में माइनस, तो ये माइनस भी, और साथ में ये भी वैसे के वैसे। m1 m2। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रूव हो गया कि ये देखिए दोनों जो है स्लोप को मल्टीप्लाई अगर करे तो -1 के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि ये शो हो जाए तो इसका मतलब है ये दोनों लाइन होती है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। तो हम ये साबित कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? एज स्लोप ऑफ ए बी, जो ए बी की स्लोप फाइंड की थी, ये देखिए ए बी की स्लोप फाइंड की थी, एंड ए सी, और ए सी की स्लोप फाइंड की थी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सो ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। ठीक है। तो करते हैं अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। एक पॉइंट्स का पेयर ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये दो पेयर दिए गए हैं पॉइंट्स के। फाइंड वेदर द टू लाइंस, ये फाइंड करना है कि ये दो लाइन जो है डिटर्मिन बाय दीज पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट से जो दो लाइंस मिल रही है, मिल के बन रही है, वो दोनों पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। फर्ज करें ये एक लाइन ये है, एक ये है, ठीक है, दो लाइन होगी, ठीक है। या ऐसे भी हो सकती है, एक ये एक ये। तो अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हो, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो स्लोप m1 m2 दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। मतलब इस लाइन की स्लोप m1 है, इसकी क्या m2 है, तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है। लेकिन अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, अगर दोनों लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, फिर क्या होगा, m1 की स्लोप m2 की स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -1, ठीक हो गया। तो ये साबित करते हैं कि अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल लिख लेते हैं, अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लिखते हैं, तो अगर दोनों नहीं है तो फिर नन लिखते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों की स्लोप फाइंड करनी है। तो ये देखिए मैंने लिख लिया स्लोप ऑफ, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है 1 - 2, तो 1 - 2 लिखा, एंड सेकंड वाला पॉइंट ये 2 4, ठीक है। तो इनकी स्लोप मैं फाइंड करूंगा, तो इसकी स्लोप को मैं नाम दे देता हूँ m1 का, इनकी स्लोप को कौन सा नाम दूंगा, m1 का, ठीक हो गया। तो कैसे फाइंड करनी है, y2, तो ये y2 फिर होता है माइनस, फिर y1, तो ये y1 है, तो y1 कितना -2, उसके बाद ओवर में फिर ये वाला x2 -x1, ठीक हो गया। उसके बाद 4 माइनस माइनस +2, ओवर में क्या है 2 - 1, तो ये आएगा 1। m1 की स्लोप क्या आएगी, 8 आएगी। ओवर में 1 हो तो वो हम लिखते नहीं है। तो ये मैंने स्लोप वाला फॉर्मूला डिटेल में बताया हुआ है। अगर ये पहले वाली एक दो वीडियो मैंने बनाई है जो वो नहीं देखी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ है ये स्लोप कैसे होती है, ये कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम अभी इन दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया स्लोप ऑफ 4 1 -8 2, ठीक हो गया। तो इसकी स्लोप को नाम दे देते m2 का। तो सबसे पहले ये वाली y2, ये 2 है, फिर माइनस, फिर y1, उसके बाद ओवर में ये वाला -8, फिर आएगा माइनस, ये 4 है तो 4 आएगा, ठीक हो गया। तो ऊपर से आंसर आएगा 2 - 1 आएगा 1, नीचे क्या आएगा -12, ठीक हो गया। तो इसका आंसर ये आ चुका है, m1 का ये है, m2 का ये है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लिखते हैं एज m1 m2, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है नहीं इक्वल है, तो आपने ये देख के लिखना है ये डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। इक्वल ये होता है, आगे लाइन दरमियान में लगाए तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये इक्वल है, इक्वल नहीं ना है, तो इसका मतलब अगर इक्वल होती तो ये पैरेलल होना था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, अगर दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करें, स्लोप m1 को m2 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। तो ये भी करके देख लेते हैं, अगर -1 आया तो ये परपेंडिकुलर होंगी लाइन, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगी, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। एंड m1 × m2 इज इक्वल टू, m1 कितना है, m1 है 8 है, m2 कितना है 1/-12, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 4 के डेप पर ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, तो ये आएगा 2 को 1 से किया तो 2/3 आएगा, साथ में ये माइनस, ठीक है। तो ये डज नॉट इक्वल टू -1, मतलब -1 के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ना ही परपेंडिकुलर लाइंस है ना ही पैरेलल। तो यहाँ पर आपने छोटी सी इंग्लिश लिखनी है, आपने क्या लिखना है, देयर फॉर बोथ, ये बोथ लिखा हुआ है, बोथ लाइंस, दोनों जो लाइंस है आर नीदर पैरेलल, ना ही पैरेलल है, नोर परपेंडिकुलर, ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी करते हैं बी वाला पार्ट।
तो यहाँ पर आपने लिखना है स्लोप ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मैंने लिख लिए। उसके बाद m1 का नाम देना, तो पहले ये वाला y2 फिर y1, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा y2 फिर माइनस y1, फिर लिखेंगे x2, ये x2 होता है, फिर ये होता है x1। तो पहले x2 फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर ये वाला, ठीक है, क्या है -3, ठीक हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसका आंसर ऊपर वाले का आएगा 2 - 4, तो आएगा -2, नीचे क्या आएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे 3। तो यहाँ पर m1 का आंसर आएगा -2/9, ठीक हो गया। तो अभी मैं फाइंड करूंगा स्लोप ऑफ इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप, ठीक है। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स लिख लिए, तो इसको नाम दे दे m2 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये लिखूंगा -7, फिर ये लिखूंगा -5, फिर ये -2, फिर माइनस, फिर ये वाला 4। तो ऊपर वाले का आंसर आएगा -12, ये -7 -5, ये होता है -12। अगर ये समझ नहीं आई तो ये कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखना, इक्वल प्रेस करना तो -12 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले का भी आंसर ऐसे कैलकुलेटर पे लिख लेना, या फिर -2 -4 होता है -6, ठीक हो गया। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1, ठीक है। तो नीचे 1 लिखते ही नहीं हम, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है। तो आगे नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पर करता हूँ। m1 और m2 दोनों इक्वल है या नहीं? m1 ये, m2 ये, दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो यहाँ पर दरम्यान में एक छोटी सी लाइन मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू लगा ले। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड पे क्या देखना है, m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई मैं करूँगा, तो मल्टीप्लाई करूँ -2/9। फिर m2 कितना है, m2 है ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख ले 2। तो आंसर क्या आएगा, m1 m2 वैसे का वैसे, ये 2 2 ज़ार क्या होगा 4/9 माइनस, आंसर आना चाहिए था -1, बट नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वही लाइन लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा देयर फॉर बोथ लाइन्स, दोनों जो लाइन्स है आर नीदर पैरेलल, ना ये पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर, ना ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड एन इक्वेशन। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। आगे ए पार्ट दिया गया, बी दिया गया, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा पार्ट दिए गए। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, ये पॉइंट है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ऐसी सीधी लाइन जो होती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, ये होती है वर्टिकल, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल लिखा हो ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होगी थ्रू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के थ्रू क्या होगी, थ्रू 7 - 9। तो मैंने ये लिख लेना है, ये क्वेश्चन से देख के लिख लेना द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल का वर्ड दिया गया हो ना, अगर हॉरिजॉन्टल का वर्ड, तो यहाँ पर जो लिखते हैं ना वैल्यू, वो वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी है, -9, वाई की वैल्यू कितनी है, -9। देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वाली वाई की। तो वाई की वैल्यू लिखते हैं जब हॉरिजॉन्टल का वर्ड लिखा हो, ठीक है। तो वाई वाली कौन सी है, -9, तो ये मैंने -9 लिखा। ये माइनस है, दूसरी साइड पर होगा प्लस, तो इस साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो बी वाला पार्ट देखें, द वर्टिकल लाइन थ्रू दिस पॉइंट। तो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल के लिए एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर आपने वही इंग्लिश लिखनी है, द इक्वेशन ऑफ लाइन, या आपने ऐसे लिख देना द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल ये ऑफ है, वर्टिकल लाइन, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट यहाँ पर दिया गया -5 3, ठीक हो गया।
उसके बाद एक्स की वैल्यू, यहाँ पर फर्स्ट वाली एक्स की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू लिखे। जब वर्टिकल लाइन आ जाना है तो एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो ये -5 है, दूसरी साइड पर +5 आएगा, इस साइड पर 0 आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर सी देखें तो जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, उसमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट दिया गया, एक स्लोप दी गई है। एक पॉइंट दिया गया और एक स्लोप, तो उसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1। m से मुराद क्या होता है, स्लोप। m से क्या मुराद होता है, स्लोप। ठीक हो गया। तो ये होता है x1, ये होता है y1। ठीक है, तो ये आपने नहीं लिखने। ठीक हो गया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो सबसे पहले y वैसे का वैसे ही माइनस y1 कितना है, y1 कितना है, ये 5 है। तो यहाँ पर लिखें 5 इज इक्वल टू m कितना है, m ये स्लोप 7, x वैसे का वैसे माइनस x1 कितना है, -6। तो x1 -6 ब्रैकेट y माइनस 5 7 x माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 6 y माइनस 5। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को x से किया तो 7x प्लस 7 को 6 से किया तो आएगा 42। हमेशा x की वैल्यू को प्लस रखना है। तो इन दोनों वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस 42, ये दूसरी साइड पर माइनस होगा, ये दूसरी साइड पर क्या होगा, प्लस होगा। इस साइड पर 0 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, पहले x वाली वैल्यू 7x, फिर ये y वाली माइनस y, पहले x वाली फिर y वाली, फिर 42 और 5 दोनों को प्लस किया तो क्या है, आंसर आएगा 47। ठीक है, तो 0 इस साइड पर अगर लिखा हो तो आप इस साइड पर लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डी वाला पार्ट देखें, थ्रू ये पॉइंट एक दिया गया, स्लोप ये दी गई है। तो मैंने आपको बताया था अगर एक पॉइंट हो एक स्लोप हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 ये है, तो ये क्या है -3, फिर ये कितना है, ये 0 है। ठीक है, m कितना 0 है, फिर x माइनस x1 कितना है, ये वाला। तो क्या है, 8 है, तो 8 लिखेंगे। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। यहाँ पर क्या आएगा, y माइनस माइनस प्लस फिर 3। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ई वाला पार्ट देखे, थ्रू ये पॉइंट दिया गया, उसके बाद स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी से, स्लोप क्या है, अनडिफाइंड है। तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा जिसमें एक पॉइंट दिया गया हो, एक क्या स्लोप दी गई हो, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले y लिखेंगे माइनस y1 ये है, तो कितना है, 5 है। स्लोप कितनी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं, मतलब अनडिफाइंड को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या इन्फिनिटी भी इसको कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, x माइनस x1 कितना है, x1 है ये वाला, -8। तो यहाँ पर लिखेंगे -8 ब्रैकेट। ठीक हो गया। उसके बाद y माइनस 5। इन्फिनिटी को अनडिफाइंड को ऐसे भी लिखते हैं 1/0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/0, फिर माइनस माइनस प्लस 8। फिर देख ले, ऐसे अनडिफाइंड हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0। क्या लिख सकते हैं, 1/0। उसके बाद ये 0 डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई इनसे होगा तो 1 भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आएगा x प्लस 8। 1 को मल्टीप्लाई जब करते हैं 1 खुद नहीं आता, तो इसलिए ये ब्रैकेट वाला आएगा। उसके बाद ये 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी ख़त्म हो गया, तो इस साइड पर 0, फिर x प्लस 8।
अभी 0 इस साइड पर हो लिखा हो तो आप दूसरी साइड पर भी लिख सकते हैं। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इस साइड पे लिखा है तो आप इस साइड पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एफ वाला पॉइंट देखे तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। अगर ऐसे लिखा हो, अगर दोनों पॉइंट्स दिए गए हों, दोनों पॉइंट्स, तो फिर फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होना है, आपने लगाने ओवर दोनों। ये फॉर्मूला मैं आपको याद करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है। आपने ओवर लगा देना, इस साइड पे भी ओवर लगाया, फिर इक्वल टू, फिर इस साइड पे भी ओवर। ठीक है, तो आपने ऊपर क्या लिखना है, y माइनस वाई वन। क्या लिखना है, y माइनस वाई वन। इस साइड पर भी लिखना है लेकिन x लिखना है, x माइनस एक्स वन। ये देखिए इस साइड पर y माइनस वाई वन, फिर x माइनस एक्स वन। ठीक हो गया। नीचे क्या लिखना है, नीचे y2 लिख दे, बस यहाँ पर y2 लिखना है बस, बाकी वैसे ऊपर वाला y2 माइनस वाई वन। यहाँ पर भी x2 माइनस एक्स वन। फिर याद करवा दे, तो मतलब ये लिखा ना, नीचे भी यही लिखना है, बस यहाँ पर 2 लिख देना ऐसे, यहाँ पर ये 2 लिख लेना। सही ना। तो इस साइड पर भी एक्स वाले का भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये उम्मीद है फॉर्मूला याद हो चुका होगा। देखे, ये y वैसे का वैसे ही, ये x1, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखना है, तो पहले कितना है, y1 है, तो y1 कितना है, माइनस का 3, तो -3 ओवर में क्या, y2, तो y2 कितना है, -1 है। ये देखिए -1 है, -1 लिखना है। फिर क्या, माइनस y1 कितना है, तो वो माइनस का 3 है, ऊपर भी लिखा है। ठीक है ना, ये y1। उसके बाद x माइनस x1 कितना है, x1 है -5, तो यहाँ पर लिखे -5 डिवाइड, फिर x2 है, तो x2 कितना 9 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 9। क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर x1 तो ऊपर भी लिखा है, तो कितना -5। यहाँ पर आएगा y माइनस माइनस प्लस 3, -1 माइनस माइनस प्लस 3। उसके बाद x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 5, ये आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 5। नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, y प्लस 3, नीचे क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू, फिर ऊपर क्या x प्लस 5, नीचे क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 14। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आएगा y प्लस 3 ओवर में 1, फिर आएगा x प्लस 5 ओवर में 7। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आएगा, फिर 1 को 5 से किया तो 5 आएगा। तो करना क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इक्वल टू लिखना है, तो ये मैंने इक्वल टू लिख लिया। फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 को y से किया तो आएगा 7y, 7 को 3 से किया तो 21। ठीक हो गया। x ये दूसरी साइड पर आएगा तो माइनस होगा, तो ये प्लस है, तो दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -21, ये प्लस है ना इसी साइड पे, तो ये +5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये x, ये दूसरी साइड पर माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस। ठीक है, ठीक हो गया। तो उसके बाद x माइनस 7y, इन दोनों को सॉल्व करें कैलकुलेटर से, या फिर -21 प्लस 5 क्या होगा, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी वाला पार्ट देखे तो यहाँ पर दिया गया y इंटरसेप्ट -7 है, फिर स्लोप कितनी है, -5, तो y इंटरसेप्ट -5 है। यहाँ पर y इंटरसेप्ट और स्लोप दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले में देखे x इंटरसेप्ट दिया गया और y इंटरसेप्ट, यहाँ पर दोनों दिए गए, यहाँ पर एक इंटरसेप्ट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सबसे पहले लिखना है लेट, तो ये जो स्लोप है ना, इसको नाम दे दे m का। ठीक है, तो स्लोप को m का नाम दे दिया, m इक्वल टू कितना है, -5। ठीक हो गया। फिर y इंटरसेप्ट जो है उसको नाम दे दे c का। ठीक है, तो c -7 है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, एज
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब y इंटरसेप्ट दिया गया हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, y इज इक्वल टू m का आंसर कितना है, m की वैल्यू है -5, आगे कितना है x, माइनस c का कितना है -7, तो इसलिए मैंने माइनस लिखा है, माइनस मैंने लिख लिया, आगे मैं लिखूंगा 7, ठीक है। तो उसके बाद ये दूसरी साइड पर ले जाते हैं दोनों को, तो ये माइनस है दूसरी साइड पर आएगी प्लस होगी, फिर आपको पता है वाई लिखते हैं, तो वाई क्या है यहाँ पर प्लस है, तो आपने लिखना है यहाँ पर प्लस वाई। ये अभी 7 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस इक्वल टू +7 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर देखिए एच वाला एक्स इंटरसेप्ट दिया गया, वाई इंटरसेप्ट, तो जब दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हों, जब दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हों फिर आपने क्या करना ये ए होता है, ये होता है बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है लेट ए कितना है यहाँ पर -3, बी कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है वो कौन सा होगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हों, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्या है x/a का आंसर कितना है, a का -3, फिर कितना है प्लस y, b का कितना है 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वाला स्टेप देखिएगा, एलसीएम लेना है, -3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आएगा -12, ठीक हो गया। फिर ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को y के साथ, ठीक है। तो 4 को x से किया तो आएगा 4x, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई y से करेंगे तो आएगा 3y इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अभी ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 12 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 12 आएगा, साथ में लिख लेंगे ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, उसके बाद ऊपर क्या है, ऊपर है 4x प्लस 3y। तो यहाँ पर ये देखिए ये माइनस का है तो दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, प्लस का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आगे कर रहा हूँ मैं, 4x प्लस 3y, तो ये आएगा +12 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x इंटरसेप्ट है और फिर x इंटरसेप्ट कितना -9 है और स्लोप दी गई है, ठीक है। तो आपको पता है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाली x होती है, सेकंड वाली y, ठीक हो गया। तो x इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू -9 है, तो y की वैल्यू है ही नहीं, y 0 है, ठीक है। x इंटरसेप्ट का मतलब है ये x की वैल्यू है और साथ में y की है ही नहीं, तो y की 0 है, ठीक है। 9 0 दिया गया एक पॉइंट और एक क्या दी गई, स्लोप, स्लोप m1 कितनी दी गई है, -4, तो -4। तो आपको मैंने बताया था कि अगर स्लोप हो और एक पॉइंट हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो y माइनस ये होता है y1, तो y1 कितना 0 है, फिर स्लोप कितनी है -4, x माइनस x1 कितना है ये वाला, तो x1 कितना है -9, तो ये 0 वैसे क्या हो गया। उसके बाद y आएगा सिर्फ आंसर इसका, -0 जो लिखा होता है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो इसका आंसर है इक्वल टू -4 है, फिर x माइनस माइनस प्लस हो गया 9, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को x से किया तो आएगा -4x, और ये वाला साइन भी चेंज होगा, ये माइनस जो है इसका साइन चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4 को 9 से किया 36, अभी इन दोनों को दूसरी साइड पर ले आए तो ये माइनस है तो दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद ये वाला y वाला ये प्लस है ऑलरेडी, उसके बाद ये माइनस है दूसरी साइड पर प्लस होगा, +36 इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।